सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिटनेस साइंस। आज हम बात करेंगे कि योगा क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई मेक मोर सच वीडियोस। सो इंट्रोडक्शन टू योगा। योगा क्या है? तो बेसिकली योगा एक देन है। इट इज़ अ गिफ्ट जो हमारे एंशियंट सेंट साधुओं ने हमें दी है। और योगा एक आर्ट ऑफ लिविंग है कि जीवन जीने का तरीका है हमारा, कि कैसे आपको लाइफ जीनी चाहिए। फिर योग वर्ड का मीनिंग क्या है? सो संस्कृत श्लोक है, युज्यते अनेन इति योगः। योग कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड है जो यूज है, जिसका मीनिंग होता है अटैचमेंट बिटवीन लिविंग बींग्स और गॉड, माइंड टू कॉन्शियसनेस, फिर बॉडी माइंड और सोल का गॉड से। सो योगा का एंड मीनिंग है सेल्फ लिटरेसी, यानी आत्म साक्षरता। लोग योगा को एज ए एक्सरसाइज थेरापी फॉर ब्यूटी और रिलीविंग स्ट्रेस के लिए करते हैं, लेकिन योगा का मीनिंग बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है। योगा मीन्स इक्वलिटी, समानता। योगा मीन्स डेवलपमेंट इन स्किल इन वन कर्म, कर्म में कुशलता। योगा मीन्स डेवलपमेंट ऑफ माइंड। योगा मीन्स महर्षि पतंजलि की योगा फिलोसॉफी। एंड योगा मीन्स कंट्रोलिंग योर माइंड एक्टिविटी। योगा एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी एक प्रैक्टिकल साइंस है। मीन्स आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। आप किसी बुक में स्टडी करोगे तो आप वो नहीं सीख सकते। इसी तरह योगा को आपको कंटिन्यूसली करना है, लंबे टाइम तक विथ रिस्पेक्ट करना है, और उस पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे और आपकी लाइफ में उसके प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो नाउ विल टॉक ओरिजिन ऑफ योग। योग ओरिजिन कहाँ से हुआ था? योगा एक प्रीशियस वेल्थ है इंडियन कल्चर की, और एक बहुत ही पुराना है, ये उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसका डिस्क्रिप्शन वेदास और उपनिषद में भी दिया है, लेकिन इट इज़ हार्ड टू टेल कि कब से स्टार्ट हुआ। इंडियन फिलोसॉफी में 6 फिलोसॉफी है, यानी भारतीय दर्शन बोलते हैं उसको। उसमें एक है योग फिलोसॉफी। महर्षि पतंजलि ने इसको साइंटिफिकली स्टडी करके योग फिलोसॉफी बनाई थी। इवन श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था कि बिकम अ योगी बनो। ये आपके माइंड को डेवलप करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि योगा क्या है, भगवत गीता के अनुसार योगा क्या है। भगवत गीता में भी योगा के बारे में बात की थी। तो श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशल्यम। योगा का मतलब होता है कि आपको आपके कर्म में कुशलता होनी चाहिए। कर्म का मतलब होता है कि आप जो भी कार्य करते हो दैट इज कर्म। आपके लाइफ में जो भी काम करते हो वो कर्म है। और स्किल इज कर्म में आपको कुशलता होनी चाहिए। सपोज आप कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हो, लेकिन उसमें आपको उसका पेन तो मिलेगा ही, या तो उसका अच्छा तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपको ऐसे कर्म करना है कि आपको उसके फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप कर्म करोगे तो आपके लाइफ में पेन नहीं होगा। यानी कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। इस सेंटेंस में इसका मीनिंग ये होता है। फिर नेक्स्ट होता है कि समत्वम योग मुच्यते। योग मीन्स इक्वलिटी, यानी आपका बॉडी और माइंड में जो बैलेंस रहता है वो योग है। बैलेंस आपकी इंटरनल पर्सनालिटी का और बैलेंस आपकी एक्सटर्नल बिहेवियर का। आपका बॉडी बैलेंस तब रहता है जब आपका बॉडी, आपका सोल, आपका माइंड और आपकी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट बैलेंस रहती है। योगा का मतलब है कि आपको आपकी बॉडी और माइंड को साथ में रखना है जब आप डिफरेंट टास्क करते हो तब। मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करते हो कि जिसमें आपका ध्यान नहीं होता, आप एब्सेंट माइंड हो जाते हो। योग मीन्स आपको आपके बॉडी को बैलेंस में रखना है, आपको माइंड को और आपकी हरकत यानी बिहेवियर को। जब भी आप हैप्पी हो या सैड हो, गर्मी है या ठंडी है, आपको कोई लज्जित करता है या तो फिर आपको कोई प्राउड फील कराता है, या तो फिर आप कोई पाप करते हो या पुण्य करते हो, आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। दैट इज़ योग। अब हम बात करेंगे कि योग क्या है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग दर्शन, योग फिलोसॉफी के फाउंडर है। तो योग चित्तवृत्ति निरोधः, यानी आपके माइंड में जो विचार आते हैं उसका स्टॉपेज यानी योग। आपके माइंड बहुत ही फिकल है, यानी बहुत सारे थॉट आते हैं और ये आपके बॉडी को हार्म करता है। आप इससे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप नदी के वहाँ पानी होगा जो एकदम स्थिर होगा, यानी उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो आप उसके नीचे ज़मीन को आप देख पाओगे, वो क्लियर होगा। लेकिन जब भी वो पानी बहुत ही फ्लो में होता है, मूव करता होगा, तब उसको आप नहीं देख पाओगे। यानी जब भी आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे, तब आप उसको नहीं देख पाओगे, आपका मन चलचल हो जाता है और आप में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए आपको ज़्यादा थॉट्स नहीं लाने हैं, आपको किसी एक चीज़ में फोकस करना है और एकाग्रता लानी है, यानी कंसंट्रेशन लाना है आपको। जब भी आप कंसंट्रेशन लाओगे तो आपको वर्क इजी हो जाएगा। आपको आपके कंसंट्रेशन के लिए लड़त करनी है, दैट इज़ योगा। और जो आदमी इन थॉट्स को ओवरकम करता है और एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाता है, वो अपने अंदर की पावर को रिकॉग्नाइज कर पाता है और वो अपने अंदर की शक्ति को जान पाता है इन द कॉमन सेंस। सो आपको एकदम एकाग्रत रहना है और आपके माइंड में ज़्यादा थॉट्स नहीं लाने हैं, एक ही चीज़ पे आपको फोकस रहना है, दैट इज़ योगा। सो ये थे योगा की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।